तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0। आज हमारे पास पोलिनोमियल का एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जहाँ पे px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। कंडीशन है ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, दूसरा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो आपका इसका जीरोस फाइंड करना है। अब इतना मामूली सा क्वेश्चन है और एक शिक्षक बोल रहे थे कि अगर कोई भी बच्चा क्लास 10 का बच्चे को ये क्वेश्चन आता है तो वो बच्चा 100 लाएगा, क्लास 10 में 100 आउट ऑफ 100 लेके आएगा। अरे भाई बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 करके आएंगे, लेकिन अगर एक बार आपका कोई सॉल्यूशन देख लेता है तो मुझे लगता है कि वो फिर आइडिया ही ड्रॉप कर देगा 100 आउट ऑफ 100 का। क्योंकि जिस चीज़ को ऐसे प्रकट करना था एज इजी एज ABC, उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। जिस तरह से आप एक बार, मैं वहाँ पे एकदम साइड में कुछ बताऊँगा, आप एक बार वहाँ का सॉल्यूशन जाके देखना। वो सॉल्यूशन अभी जो मैं बताने वाला हूँ एकदम यूज है। ऐसे बोलते हैं ना, मैं बहुत बार ऐसे ही बोलता हूँ, जैसे चुटकी बजेगा ना वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल सा तरीका। आप ये भी चीज़ याद रखो, याद बाद में कर रखते हैं, पहले काम करते इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन दिया हो भाई, क्या चीज़ दिया हुआ जरा देख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये बोल रहा है ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए और ये कंडीशन जीरो। तो बोल रहा है ये आपके पास जो इक्वेशन है क्या करो, जीरोस निकाल लो। ठीक है भाई, जीरोस निकालना है इज इक्वल टू जीरो, जीरोस निकालना है। अब जरा हम देख लें यहाँ पे कि एकदम आसान सा तरीका, बिल्कुल आसान। अगर इस इक्वेशन को हम देखें, बोले ठीक है, आज तक तो हम लोग जब भी पढ़ते आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते क्या चाहिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, उसमें तो यही पढ़ते हैं। इस वाले टर्म को क्या चाहिए करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच वाले का फैक्टर निकाल लेते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ये करने जाएंगे सोचेंगे फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे एक चीज़ गिवन भी तो है, ये भी तो जरा देखो आप, ये गिवन, इसका मतलब आप b को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस सी से। तो हम बोलेंगे काम करो, आप ए एक्स स्क्वायर रहने दो प्लस b को रिप्लेस कर दो किससे, a प्लस सी से। बाहर में x जो है इसका इंतजार कर रहा है प्लस c इज इक्वल टू जीरो। ये आपको टर्म देखने को मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा ए एक्स, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ के बाद आपको आंसर क्या जीरोज भी दिख रहा होगा। हम बोलेंगे ये दो पेयर लो आप, फिर ये दो पेयर लो। ये दो पेयर जैसे लेंगे तो बोलेंगे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हम बोलेंगे ए एक्स तो यहाँ भी नजर आ रहा है, ए एक्स यहाँ भी नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, दोनों जगह ए एक्स है, दोनों जगह से ए एक्स को आप बाहर कर लो। तो बोलेंगे ठीक है, ए बाहर है, एक्स दो टाइम था मतलब दो बार था, एक बार बाहर है मतलब एक बार रह गया है, प्लस बोलेंगे जो अपना ए एक्स है तो ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया था भाई, तो यहाँ पे कितना बच गया अपना 1। अब ये 1 कैसे आता है, समझ लो कि इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तो इफेक्ट नहीं होगा इस पर, तो वही समझ लो ये 1 बच गया ब्रैकेट। फिर ये प्लस का है ना, प्लस लगाओ। फिर जैसे आप इन दोनों को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, बोलेगा सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी, एक काम करो सी को पकड़ लो, अब बाहर बचा क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स है प्लस ये सी तो अपना बाहर आ गया है, तो यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं मतलब 1 है, क्योंकि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इज इक्वल टू जीरो। वापस देखो आप x प्लस 1 दोनों जगह फिर से बोलेंगे x प्लस 1 को आप एक काम करो फिर से बाहर कर लो, x प्लस 1। यहाँ पे बचा क्या भाई ax और यहाँ पे प्लस c इज इक्वल टू जीरो। फिर से आपके पास दो टर्म है, एक टर्म दो टर्म, और बोल रहा है दोनों टर्म को गुना करने पे जीरो आ रहा है। इसका मतलब या तो अपना ये टर्म जीरो होगा या तो अपना ये टर्म जीरो होगा। जब ये टर्म जीरो होगा तो x इज इक्वल टू -1, और जब अपना ये टर्म जीरो होगा तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी, और यहाँ पे x अगर रह गया तो जो प्लस का जो a इंटू में कहाँ जाएगा भाई, डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं जो हमारा पहला जीरोस था अल्फा, जिसको हम लोग अल्फा बोलते हैं -1, जो दूसरा जीरोस है अगर हम उसको बीटा बोलते हैं कितना हो गया -c/। अब इतना आसान सा क्वेश्चन है, एक बार तो आप सॉल्यूशन जाके उनका जरूर देखें, क्या कैसे चीज को कॉम्प्लिकेट करते, कैसे क्वेश्चन को कितना ज़्यादा एकदम घटिया तरीके से, घटिया नहीं बोल सकते क्वेश्चन को, बस आपका वे जो है कितना गलत हो सकता है जिससे आप स्टूडेंट को कितना ज़्यादा उलझा सकते हो। तो उलझाने से अच्छा सिंपल सा जो एकदम सिंपल लॉजिक है जिसमें कुछ करने का जरूरत नहीं, एकदम आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये तो वही बात हो गई भाई, जरा गुना कर लो 1 × 7, आपको लिख देना चाहिए था सीधे 7, लेकिन आपने बोला नहीं 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 ये तो नहीं होगा। एकदम सिंपल सा तरीका 1 × 7 होना चाहिए, आपने नहीं करा, आप ये कर रहे हो, और ये 1 है 4 - 3, अच्छा गुना, ये 7 है, अच्छा ठीक है 3 + 4 + 3, अच्छा अरे ये तो a - b, a + b, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका a² - b², इसका मतलब a की जगह पे 4 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, अच्छा 4 का स्क्वायर 16, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 घटा दी 7, अच्छा तो ये सॉल्यूशन। जिस चीज़ को आप यहाँ से एक ही स्टेप में ला सकते थे उसके लिए इतना लंबा क्यों जाना, वही मैं बताना चाहूँ।
एक चीज़ अब मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, आप हमेशा ये ध्यान रखना, ये नहीं मैं वो बोल रहा हूँ कि वो जो टीचर है उनका सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, लेकिन जिस चीज़ को एकदम आसान तरीके से यूँ प्रेजेंट किया जा सकता था उसको आपने एकदम ऐसे उलझा के बता दिया कि स्टूडेंट भी एक बार सोचेगा कि इस क्वेश्चन को करा जाए कि यहीं पे छोड़ा जाए। क्योंकि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत नियम है, अगर आपके सामने कोई थ्योरम है तो थ्योरम को कोई प्रूफ करके गया है, वो प्रोसेस आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, और वही प्रोसेस से थ्योरम क्या हो जाएगा, आपके सामने प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बनाने का कई तरीका हो सकता है, ये आप हमेशा याद रखना। थ्योरम प्रोसेस वाइज जो कि प्रूफ हो के गया है, वही स्टेप्स, वही कंस्ट्रक्शन, वही चीज़ को फॉलो करके प्रूफ होगा। लेकिन जब भी हम लोग बात कर ले यहाँ पे, अगर आप नया तरीका ले आते हो तो समझ लो यार आप एक मैथमेटिशियन हो गए। फिर अगर किसी भी थ्योरम को आप नए तरीके से प्रूव कर ले, एकदम सही तरीके से कुछ एकदम नया चीज़ लाके, तो आप फिर मैथमेटिशियन। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है, थ्योरम का बस एक ही वे है, वही सॉल्व करना है आपको। बस ये था, बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।